Now we are going to class 6, chapter 12, algebra, exercise 12.1. Question number 5. First, find the rule which gives the number of matchstick, जो माचिस की तीली होती है उसे मैचस्टिक बोलते हैं, रिक्वायर टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो बने हुए अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैचस्टिक में कितने मैचस्टिक्स के पैटर्न से ये बनते हैं. यूज वेरिएबल लिटरल, और लिटरल मीन्स होता है वेरिएबल्स की यूज़ है टू राइट द रूल्स. तो हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने लेंगे. तो फर्स्ट नंबर है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और कुछ हम मैच स्टिक का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो हमें क्या फाइंड करना है, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी. तो टी कैसा होता है, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है. तो चलिए इसी फेस पे हम चलते हैं. ये आपका मैच स्टिक का एक हो गया. अब हमें टी बनाना है तो हम ये मैच स्टिक को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे. ये हो गया आपका टी फॉर्म. सो इसमें आपके कितने मैच स्टिक यूज़ हुए, 2 मैच स्टिक. सो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी इज इक्वल टू 2n. लिटरल के अकॉर्डिंग बताना है तो n मीन्स हो गया नंबर और 2 आपका हो गया मैच स्टिक. ओके. नाउ सेकेंड नंबर v, अ पैटर्न ऑफ लेटर v. ठीक है, ये आपका v है. अब v फॉर्म देखते हैं तो v के लिए तो हमें सिर्फ यही यूज़ करना है. ये इन दोनों को ऐसे कर दीजिए, ये आपका v फॉर्म हो गया. सो ये v बन गया ना, v पैटर्न में मैच स्टिक. सो यहाँ पे हमें कितना यूज़ होना पड़ा, 2, ओनली 2 का. तो ये भी आपका क्या हो गया 2n. चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड. सो जेड के लिए देखते हैं जेड कैसे है. एक ये है मैच स्टिक के लिए, एक यहाँ पे आप कर दीजिए और एक डाउन साइड कर दीजिए. यह आपका बन गया जेड. राइट, यही है आपका जेड. सो हाउ मेनी मैच स्टिक इन हियर, यूजिंग इन हियर 3. सो आप यहाँ पे क्या शो कर देंगे, 3n. नाउ फोर्थ नंबर, अ पैटर्न अ पैटर्न ऑफ लेटर, फोर्थ नंबर है आपका u. सो u के लिए देखते हैं. अब यहाँ पे सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए हम मैच स्टिक को सर्कल तो नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐसे करेंगे, एक मैच स्टिक यहाँ पे कर देते हैं और एक मैच स्टिक हम यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सर्कल फॉर्म नहीं हो सकता सेमी सर्कल, तो हम इसे ऐसे कर देंगे क्योंकि मैच स्टिक से ही बनाना है. तो इसमें भी आपके कितने यूज हुए, 3n. नाउ फिफ्थ नंबर, अ पैटर्न ऑफ लेटर, फिफ्थ नंबर में आपका है f. तो f के लिए देखते हैं, एक ये हो गया स्टिक, एक यहाँ पे हो गया स्टिक और एक यहाँ पे हो गया स्टिक. अगर ई बनाना होता तो इससे ज़्यादा यूज़ होते. तो ये आपका f हो गया. तो 1, 2 एंड 3. सो यहाँ पे भी हमारे कितने हुए, ओ सॉरी हमने यूज़ थोड़ा सही नहीं किया. अ पैटर्न फर्स्ट, ये आपका f और एक आपका ये हुआ और एक ये आपका डाउन साइड भी होगा. ये हुआ आपका कंप्लीट f. राइट, क्योंकि हमने एक ही यूज़ किया था यहाँ पे मैच स्टिक. तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4. सो यहाँ पे यूज़ हुआ 4n. नाउ 6 नंबर, अ पैटर्न ऑफ लेटर s. सो देखते हैं s के लिए कितना यूज़ करना पड़ रहा है. एक ये हो गया, एक यहाँ पे भी हो गया, एक यहाँ पे भी हो गया. थोड़ा इसे यहाँ पे कर लेते हैं, ये फिर यहाँ से राउंड करेंगे, फिर आपका ये हो गया. राइट, यही है आपका s. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो आपका यूज़ हुआ यहाँ पे 5n. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड. सो नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका आंसर फर्स्ट हुआ. ओके. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेनेटी क्लासेस. Question number second. If there are 24 mangoes in a box,
मान लीजिए हम एक बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एक बॉक्स हुआ, ये कुछ बॉक्स की तरह है। इसके अंदर मान लीजिए मैंगो है, ये आपके मैंगोज हो गए, राइट। हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप कैसे रिटर्न पे देंगे, ये लिखेंगे कि बॉक्स में मैंगोज हैं, तो आप क्या बताएंगे। अगर हम इसी की बात करें कि इसमें 24 मैंगोज हैं, तो आप कैसे बोलेंगे। आप ये बोलेंगे सर एक ही बॉक्स में 24 मैंगोज हैं। तो आपने क्या बोला, एक बॉक्स में 24 मैंगोज हैं, आपने यही ना बोला। तो वह जो एक बॉक्स आप बोल रहे हैं, यहाँ वन बॉक्स बोल रहे हैं, वो वन जो यहाँ पे ये नंबर है वन बॉक्स, वही तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है बी। बस सिंपल। अब आप ये बोलेंगे कि एक बॉक्स में 24 मैंगोज है, मत मीन्स 1 इंटू 24 यानी 24। आंसर सिंपल। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि आपके पास दो बॉक्स हैं, टू बॉक्स हैं, और पर बॉक्स में 24 मैंगोज हैं, तो मैंगोज कितने हुए 48, लेकिन बॉक्सेस कितने हैं 2। अब यहाँ पे 2 में 24 का इंटू करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे ना कि 48 मैंगोज हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि ये आपका जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है। क्या है ये दोनों, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि 24 तो आपका फिक्स्ड है मैंगोज, तो हम यहाँ पे शो करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू बी दिया हुआ है, सो हम यहाँ बी कर लेंगे। अब मैंगोज कितने हैं, नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 24, सो वी कैन राइट हियर 24b, बी में इंटू कर देंगे, बस सिंपल, वो आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ मैंगोज in terms of the boxes यहाँ पे हम शो कर सकते थे वी कैन राइट नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द बॉक्सेस इज 24b, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। सो ये आपका प्रैक्टिकल है, आप चाहें तो इसे शो कर सकते हैं, लेकिन डाउन साइड मत करिए, क्योंकि हमने इसमें मैंगोज 2 टर्म्स ज़्यादा ले लिए हैं, 48 कर लिए हैं। तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि इसमें होते क्या हैं, तो ये बॉक्सेस के काउंटिंग का इंटू किया जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुराधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली। आप लोग दीपावली में फेस्टिवल में आप देखते हैं रंगोली बनाए जाते हैं, मैरिज में बनाए जाते हैं, उसी तरह के। अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट्स, सी हैज़, अनुराधा ने 8 डॉट्स इन अ रो। मतलब रो कैसे होता है, ये आपका कॉलम है, और इस साइड आप जैसे असेंबली में आप प्रेयर करने जाते हैं तो कुछ इस तरह के लाइंस आप बनाते हैं, इधर से नहीं, ऐसे। जैसे ये 10th क्लास की है, ये 12th की है, 11th की है, ये 11, 10th, 9th, फिर ऐसे कंटिन्यूसली लाइन स्टैंड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि रो में कितने डॉट्स हैं 8। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो, कितने रो, आर रो। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 12 रोज, अगर वो आर के प्लेस पे 12 रोज हो तो अब रोज 12 बनाने हैं, तो आप ऐसे करके 8 क्योंकि 8 ही पैटर्न है, तो आप ऐसे 12 रो बना सकते हैं। सो आप काउंट कर सकते हैं, हमने यहाँ बना दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर से हम काउंट करें तो 8 है, इधर से काउंट करें तो 12 है। अगर आप पूरे डॉट्स को काउंट करेंगे तो इस
ये नंबर का इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका टोटल डॉट्स हो जाएंगे, और वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हाउ मेनी डॉट्स। तो 12 8 जा 96, वो आपका आंसर है। तो चलिए यहाँ पे शो करते हैं कैसे। अनुराधा डॉट्स रंगोली, डॉट्स इन रंगोली। रंगोली यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं। अनुराधास ड्राइंग्स डॉट्स इन रंगोली 8 डॉट्स। क्लियर। इसके बाद हम शो करेंगे, अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं रोज फॉर्म, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ शो करेंगे इफ देयर आर, यहाँ पे दिया हुआ है 12 रोज, इफ देयर आर 12 रोज in Rangoli, then number of dots, so number of dots कितने हो जाएंगे, जो 12 है उसमें हम 8 का इंटू कर देंगे, और अगर आप काउंट करना चाहें तो 96 ही काउंट होगा, आप काउंट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सो 96 डॉट्स, ये आपका आंसर हुआ। So now question number 4th, अनु एंड मीनू आर सिस्टर्स, ये दोनों बहन हैं, अनु एंड मीनू। अनु इज 5 years यंगर देन मीनू, यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अनु जो है वो छोटी बहन है, और मीनू कौन है, बड़ी बहन है। मीनू कौन हो गई, उसकी बड़ी बहन हुई, और अनु कौन हो गई, छोटी, और वो भी कितनी छोटी है, 5 years। क्लियर। अब यहाँ पे दिया कैन यू राइट अनुज एज इन द टर्म ऑफ मीनूज एज, टेक मीनूज एज एज एक्स ईयर। तो चलिए जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने आपको पहले क्लियर किया कि ये बड़ी बहन है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, और ये उसकी छोटी बहन है सेकेंड नंबर। यंगर मीन्स होता है छोटा, ओल्डर मीन्स होता है बड़ा। तो चलिए करते हैं वर्क। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीनू, मीनू का है यहाँ पे, सो मीनू इक्वल टू एक्स ईयर्स, सिंपल। अब सिर्फ आप यहाँ पे कर दीजिए प्रेजेंट एज ऑफ अनु। अब अनु क्या है, 5 years यंगर, सो 5 years मीन्स x माइनस 5 years, सिंपल। और ये आपका आंसर हो गया। कैसे, मान लीजिए मीनू का एज 10 years है, कितना है, 10 years, तो अनु का एज कितना होगा, मान लीजिए मीनू का एज है, तो अनु कितनी साल की हुई, 5 years, छोटी ही है ना, तो 10 माइनस 5 यानी 5 years की हुई। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 10 माइनस 5 किए ना, तो 10 के प्लेस पे यहाँ देखिए क्या मीनू का एज है, वही तो हमने यहाँ पे किया। भाई हमारे पास तो नंबर नहीं है ना वो कितने ईयर्स की हैं, तो अगर ईयर्स पता होता तो यहाँ पे हम नंबर करके उनका माइनस करके बता देते, और यही आपका आंसर भी है। अब यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट में बता भी सकते हैं कि अनु इज 5 years यंगर देन मीनू, बस सिंपल, और यही आपका आंसर भी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस टू स्मॉल बॉक्सेस, यानी ऑरेंज को, मान लीजिए ऑरेंज किसी ट्रैक से आया, ट्रैक से आने के बाद ठीक है, उसे क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम, मतलब बड़े बॉक्स में आते हैं भाई, जब प्रोडक्ट आते हैं बड़े बॉक्स में आते हैं, तो बड़े बॉक्स से हम क्या कर रहे हैं, उसे स्मॉल बॉक्स में सप्लाई कर रहे हैं। जैसे शॉपकीपर मांगे कि हमें इतने प्रोडक्ट्स को आप भेज दीजिए, ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो बड़े बड़े बॉक्स में आते हैं तो उसे क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल बॉक्स में चेंज करिए। चलिए ठीक है। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टी, जब लार्जर बॉक्स एम्प्टी मतलब खाली होता है, द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल 3 स्मॉल बॉक्सेस,
तो जब बड़ा वाला जो बॉक्स है उसको अगर हम खाली कर दें तो ये छोटे वाले बॉक्स को उसके अंदर अगर हम डालें, रखें उस बड़े बॉक्स के अंदर, तो 3 स्मॉल बॉक्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एंड स्टिल 7 ऑरेंज लेफ्ट, और उसके बाद 7 ऑरेंज बाहर रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल बताते हैं। और यहाँ पे दिया है इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इज स्मॉल बॉक्स टू बी एन एक्स, मतलब यहाँ सिर्फ स्मॉल बॉक्सेस बस का दिया हुआ है कि एक्स है। तो चलिए समझते हैं कुछ अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक लार्ज बॉक्स है, इसे हम बड़े बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका एक बड़ा लार्जेस्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, लार्जर बॉक्स, और ये आपके छोटे छोटे बॉक्स हैं जिसमें हमको ऑरेंज फिलअप करके ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये 3 बॉक्स को हम इसके अंदर रखते हैं। तो मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ पे आया, एक बॉक्स इसके ऊपर आया, एक और बॉक्स यहाँ तक आया। अब इसके ऊपर बॉक्स नहीं जा सकते। और उसके बाद जो मान लीजिए एक बॉक्स में कितने ऑरेंज आ गए, सपोज 6 ऑरेंज आ गए। कितने? 6। तो इसमें भी 6 आएंगे। सपोज ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो ये भी 6 है। तो कितने टोटल हुए? 18 हो गए ना। 6 + 6 + 6 18 हो गए। अब 18 के बाद जब हम ये तीनों बॉक्स रखते हैं तो पहले तो लार्जर बॉक्स जब ट्रांसपोर्ट होके आया, जहाँ से ऑरेंज सप्लाई होता है, जब उसमें इसे चेक किया गया तो कितने ऑरेंज रहे होंगे? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्यों? क्योंकि जब हम ये 3 बॉक्स को इसके अंदर रखते हैं तो 7 ऑरेंज बच जाते हैं, जो हमने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे। कितने ऑरेंज? 7 ऑरेंज बाहर। क्यों? क्योंकि इन स्मॉल बॉक्सेस में तो 6 6 ही आ रहे हैं। तो 6 6 18, और 18 को 7 में भी ऐड करेंगे ना, तो 18 7 कितना हो जाएगा? 25। यानी बड़े वाले बॉक्स में 25 ऑरेंज आते हैं। तभी ना स्मॉल बॉक्सेस को हम अंदर किए तो 7 यहाँ पे रिमाइंड रह गए। तो चलिए इसे राइटिंग पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ऑरेंज ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स इक्वल टू एक्स। सॉरी, ऑरेंज नहीं था, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट बॉक्स। लेट नंबर ऑफ small boxes equal to x. So total oranges in small boxes equal to, अरे सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पे हमने रीड नहीं किया। द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो उसमें 3 अच्छा सॉरी, स्मॉल बॉक्सेस तो 3 ही जाएंगे ना। तो टोटल ऑरेंज तो जो 3 स्मॉल बॉक्सेस पे होंगे वही तो टोटल हुए। तो बॉक्सेस कितने आएंगे ग्रेट लार्जेस्ट बॉक्स में? 3। सो यहाँ पे हम 3x करेंगे। लेफ्ट ऑरेंज, और कितने ऑरेंज बच जाते हैं? तो हमारे ऑरेंजेस कितने बच जाते हैं? 7। क्लियर। सो अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि टोटल ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स प्लस ये हुआ आपका टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं लार्जर बॉक्स का। नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स, ये आपका यहाँ से यहाँ है, इक्वल टू, हम टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स, जो स्मॉल बॉक्स में है, प्लस 7 लेफ्ट ऑरेंज जो बच जाते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल करेंगे, तो टोटल ऑरेंज स्मॉल बॉक्स कितने हैं? 3x। सो आप यहाँ पे 3x कर दीजिए, प्लस कितने बच गए? 7। और ये आपका आंसर है।
अब इसको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल कि टोटल कितने थे, हमने अपने से एक एग्जांपल लिया 25, राइट। तो मान लीजिए स्मॉल बॉक्स में 6 हैं, तो कितने हुए 18, और 7 ऑरेंज नहीं आ रहे हैं उस बॉक्स में, तो क्या हो गया, इसको ऐड कर देंगे, तो 18 7 25, तो हम इसे इसी तरह लिखेंगे। अब ये 3 और ये क्या है आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो यहाँ भी 3 है, तो 3 अगर हम प्रैक्टिकल देखें कि 3 ही बॉक्स है, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 और ऑरेंजेस अगर 6 आ रहे हैं, 3 6 जा 18, 18 7 25, देखिए आ गया ना आंसर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हर्षास स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। यानी हर्ष, यहाँ हर्ष नाम होगा या हर्षा होगा, हर्षास ने साइंस में जितना स्कोर किया वो मतलब क्या है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स से 15 मोर देन, मतलब मैथमेटिक्स से 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। यानी साइंस में उन्होंने कितना मार्क्स पाया, सपोज अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे मान लीजिए साइंस में उन्होंने 20 मार्क्स पाए, तो 20 में ये 3/4, क्योंकि बॉड मास तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मोर देन से पहले किसका नाम आएगा 3/4, क्योंकि 3/4 किसे बोलते हैं 3/4, किसे बोलते हैं 3/4, क्यों, क्योंकि 3 ये हो गया और 4th ये जो TH है ये कहाँ होता है, जैसे आप एक्सपोनेंट में फॉर्म में पढ़े होंगे 242.567, तो 242, ये वंस टेंस 100, ये आपका 10th, यहाँ पे क्या हो गया 10th, ये सभी में TH ऐड हो जाएंगे, तो वही नाम यहाँ पे 4th लिखा है, तो 3/4, तो क्योंकि 3/4 जो है वो मल्टीप्लाई में है और मोर देन आपके प्लस में है, तो साइंस में मान लीजिए 20 मार्क्स पाएँ, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स से कितने ज़्यादा हैं 3/4 इंटू 20 + 15, ये मतलब हुआ भाई मैथमेटिक्स में साइंस में उन्होंने कितना स्कोर किया, मैथमेटिक्स से 15 मोर देन 3/4। तो चलिए इसको शो करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हर्षास स्कोर इन साइंस, पहले हम ये चेक कर लेंगे कि साइंस में उन्होंने कितना मार्क्स पाया। सो x हो गया, सब यहाँ पे दिया भी हुआ कि हमें इससे क्या मान लें साइंस का स्कोर x। देन मैथमेटिक्स में उन्होंने कितना पाया, मतलब हर्षास स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में देखते हैं, यहाँ लिखा है स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उन्होंने कितना स्कोर प्राप्त किया 15 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हर स्कोर इन साइंस। यानी साइंस का जो मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया वो मैथमेटिक्स में 15 मोर देन 3/4 है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे, हमने यहाँ पे लेट किया था कि साइंस में उन्होंने कितना स्कोर किया 20, तो हमने 3/4 इंटू 20 किया प्लस 15, तो बस वो 20 के प्लेस पे आप x कर दीजिए, तो 3/4 इंटू एक्स प्लस आपका 15 मोर देन है, तो ये आपका 15 हो गया। ओके, सो इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर ऊपर ही होता है न्यूमरेटर पे, आप चाहें तो /1 लिख सकते हैं। तो 3x/4 प्लस 15, यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम, सो यहाँ पे हम इसे शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 15/1 भी लिख सकते हैं, तो 4 और 1 के एलसीएम क्या होगा 4, राइट। इसके बाद हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर हुआ उसे न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करें, तो 1 होगा, 1 का 3x में करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का आप 15 में इंटू कर दीजिए, तो 15 4 जा 60, और यही आपका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए मैच स्टिक पैटर्न से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहे हैं। सो देखिए इक्विलेटरल मीन्स विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, तो अगर इनके सभी साइड्स इक्वल होंगे उसे इक्विलेटरल बोलते हैं। द ट्रायंगल आर नॉट सेपरेट, और ये ट्रायंगल सेपरेट नहीं है, मतलब ये जॉइंट नहीं है। टू नेबरिंग ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन स्टिक। अब देखिए
दो जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं, एक 1 एंड 2, तो इसमें नेबरिंग क्या हो गया, ये वाला मैच स्टिक। क्यों? क्योंकि ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का और ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का। अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम दिखेगा। सो यहाँ से ये हो गया आपका कॉमन स्टिक। ऑब्जर्व द पैटर्न, फाइंड द रूल ऑफ गिवन द नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो इसे हम मैथमेटिक्स के रूल्स पे क्या लिखेंगे, ये तीनों को एक साथ। सो ध्यान से देखिएगा, ये आपका मैच स्टिक हुआ, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, राइट, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब हमें अनदर ट्रायंगल बनाना है, लेकिन इसी से ही, अलग से नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक क्या कर देंगे, एक ऐसा यहाँ पे एक मैच स्टिक रख देंगे और एक और मैच स्टिक रख देंगे। तो ये कितने ट्रायंगल हो गए आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2। क्यों? क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी, लेकिन इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला। अगर हम इसे यहाँ से हटा दें तो ये एक पैरेललोग्राम दिखेगा, देखिए, है ना। सो पहले ट्रायंगल में आपका कितना मैच स्टिक यूज हुआ, 3, राइट। अब हम जो दूसरा इसमें ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें कितना यूज हुआ, 2, राइट। ये आपका सेकेंड नंबर हुआ। अगर हम इसमें अनदर ट्रायंगल बनाएं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये एक और लगा और एक ये और मैच स्टिक हो गए। तो ये हो गए आपके 3 ट्रायंगल। मतलब फर्स्ट हमने जो बनाया वो फर्स्ट नंबर हुआ, ये आपका सेकेंड एंड थर्ड। मतलब हर बार आपको 2 मैच स्टिक अलग से लगते हैं। फर्स्ट में देखिए 3, सेकेंड में आपका 1 एंड 2 और थर्ड में भी 1 एंड 2। तो दो अलग हर बार लग रहे हैं। तो इसे हम किस फॉर्म पे लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म में आपका 3, देन आफ्टर 2 2 2 2 ऐसे लग रहे हैं। सो लेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इज x। हम उसे क्या लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, x, क्योंकि हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, राइट। तो ये हो गया। देन नंबर ऑफ मैच स्टिक, देन नंबर ऑफ मैच स्टिक। सो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए हर बार 2 लग रहे हैं अलग से, कितने लग रहे हैं, 2। तो 2 को आप यहाँ पे कर लीजिए, इनटू यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल कर लीजिए, जो भी हो। हमने यहाँ पे लेट किया x। मान लीजिए आपके पास 3 ट्रायंगल है, 1 2 3 हुए थे, सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x। अभी हम प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। और +1। क्यों +1? क्योंकि हर एक ट्रायंगल में आपका फर्स्ट ट्रायंगल में 3 हुआ और उसके बाद आपके सभी में 2 यूज़ हुए, 2 मैच स्टिक यूज़ हुए। तो इसीलिए यहाँ 2 का इंटू हुआ और +1 हर बार ऐड रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल में आपने 3 मैच स्टिक का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद आप हर बार 2 ही मैच स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, हर बार। यहाँ पे भी आप लाइन ड्रा करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हर बार 2 ही यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट में इसीलिए आपका यहाँ +1 हुआ, जो अलग से है। बाकी ये अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसे। मान लीजिए लेट करते हैं हम x = 1। कितना करते हैं, 1। फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट में चेक करते हैं कितना। तो फर्स्ट में कितना लगा मैच स्टिक, 3। तो चलिए देखते हैं कैसे। 2 × x के प्लेस पे आप 1 रख दीजिए, +1। 2 1 जा 2 +1 = 3। आ गया आंसर। अब चलिए x = 2, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, चेक कर रहे हैं। सेकेंड x = 2, तो 2 × इस बार x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 +1। 2 2 = 4 +1, तो कितने हुए, 5। काउंट कर लीजिए। सेकेंड वाले में आपका मैच स्टिक कुछ इस तरह का था। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ। देन थर्ड x = 3। सो मैच स्टिक 2 × 3 +1, 2 3 जा 6 +1 = 7। देखिए 2 ही ऐड हो रहे हैं हर बार, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ लेटर ए बनाना है हमको मैच स्टिक से, ठीक है। देयर आर नॉट सेपरेट 2 नेबरिंग ए डैश हैज़ 2 कॉमन मैच स्टिक। तो इसमें कितने मैच स्टिक कॉमन है, 2। उसमें कितने थे, 1 कॉमन मैच स्टिक। ये बात याद रखिएगा, कितने हैं, 2। तो फर्स्टली आप पहले से ही ये समझ गए कि जो आपका इसमें कॉमन 1 है उसके प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, +2।
यानी वन के प्लेस पे क्या लिख दीजिए 2। अब आगे देखते हैं कैसे आगे। सो काउंट करते हैं कितने ए बनाने के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने लगे 6। फिर सेकंड में देखिए ये ए तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपका ए बना हुआ तो यहाँ पे आप फिंगर हम रख लेते हैं। अब आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 हर बार आपका 4। अगर आप इसके बाद भी आप 2 को यहाँ पे छोड़ दें तो फिर से कितना यूज़ हुआ 1 2 3 4, मतलब हर बार आपका 4 4 ऐड हो रहा है। तो जैसे इसमें आपने 2 ऐड किया, ध्यान से देखिएगा 2 ऐड किए, हर बार 2 ऐड कर रहे थे, देखिए 2 ही ऐड हो रहा था ना हर बार। 1 से जब हम 2 किए तो इसमें देखिए 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना ऐड हो रहा है 4, तो 4 आप यहाँ पे लिख लीजिए। और नंबर आप देखिए नंबर ऑफ एक्स किसका मैच स्टिक का, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे x, बस सिंपल ये आपका आंसर है। अब चलिए इसे लिख लेते हैं कैसे, जैसे हमने इसमें लिखा लेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे लिखिए लेट द नंबर ऑफ लेटर ए इक्वल टू x कर लिए। अब x के बाद हम क्या लिखेंगे देन नंबर ऑफ मैच स्टिक इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या शो कर देंगे, ये आप यहाँ पे शो कर दीजिए 4x + 2। अब देखते हैं कैसे। सो हम फर्स्ट डायग्राम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हम इसको रखते हैं x = 1, क्या रखते हैं 1। तो चलिए चेक करते हैं, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 + 2, 4 1 जा 4 + 2 आ गया ना 6 मैच स्टिक। नाउ सेकेंड x = 2, सो 4 × 1 के प्लेस पे 2 कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 + 2, तो कितना आ गया आपका 10। तो 10 मैच स्टिक यूज हुए। देखिए 4 एडिशनल हुए, 6 के बाद हमने 4 एक्स्ट्रा मैच स्टिक का यूज़ किया। नाउ थर्ड x = 3, सो 4 × 3 + 2, सिर्फ ये आपका 1 2 और 3 ये चेंज होंगे। 4 3 जा 12 + 2 = 14। देखिए इसमें भी +4 हुआ, इसमें भी आपका +4 हुआ, और ये आपका आंसर हुआ। दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।